नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने जीएच का किया औचक निरीक्षण, मरीजों को मिल रही सुविधाओं की ली जानकारी। यूआईटी की सिलीसेड में चली जेसीबी, सिलीसेड बांध के पेटे पर बने होटलों पर चली जेसीबी, किया सीज। मदिरा की दुकानों पर लगानी होगी रेट लिस्ट, दुकान पर लगे बोर्ड और होर्डिंग्स हटाने के दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, भाजपा सरकार दलितों के प्रति नहीं है जवाबदेही, दलित समाज पर बढ़ रहे हैं अत्याचार। और अब खबरें विस्तार से। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राजस्थान प्रदीप सिंह सांगावत ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिला आबकारी अधिकारियों को आदेश देकर मदिरा की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाने और प्रचार के लिए दुकानों पर लगे बड़े विज्ञापन बोर्ड, लाइट बोर्ड हटवाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में आबकारी अधिकारियों को स्वीकृत मदिरा दुकानों पर रेट लिस्ट लगाने एवं राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 77B की पालना सख्ती से कराने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि अलवर न्यूज ने जनहित में समय समय पर शराब की दुकानों पर लगे बड़े बड़े बोर्ड हटवाने और रेट लिस्ट लगाने पर जोर दिया था। अलवर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राजस्थान ने ये आदेश जारी किए हैं। रामगढ़ में कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के गोदाम में रात्रि को हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपी फारून निवासी बड़ौद को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात के उपयोग में लिया गया टेम्पो भी बरामद कर लिया गया है। राजगढ़ कस्बे के उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित TRA कार्यालय में कोहरा निकलने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना नगर पालिका के कर्मचारी जुगनू तंबोली को दी गई। सूचना मिलने पर जुगनू कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उसने कोहरे को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री
जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैनी थाना इलाके के लुनिया का बास बूढ़ा गांव में रास्ते को लेकर विवाद को जमीन के खातेदारों की सहमति से सुलझा लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब ये खातेदारों की आपसी सहमति समाधान निकल पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आने जाने का मुख्य रास्ता अवरुद्ध हो चुका था, जिससे आम लोगों, स्कूली बच्चों और वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और पाई गई खामियों को समयावधि में दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने अलवर न्यूज को बताया कि विशेषकर राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सर्दियों में मरीजों को मिल रही सुविधाओं को निरीक्षण के तहत परखा और मरीजों से बात कर उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली, जिस पर मरीजों ने बिस्तर, कंबल, टॉयलेट की सफाई पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही ओपीडी इश्यू पर ध्यान दिया। डीडीसी के बाहर टीन शेड लगाने के लिए पीएमओ को निर्देश दिए गए। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि मरीजों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप बेहतर सुविधा मिले। सामान्य चिकित्सालय में 2-3 एजेंसीज द्वारा अभी रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। एक तो उसको देखने के लिए आज निरीक्षण रखा गया था, जिसमें आरएसआरटीसी द्वारा जो 2 वार्ड्स बनाए गए हैं वो देखा, वहां मरीजों से बातचीत की। ये ठंड की ऋतु आते ही एक बार ये भी मन में था कि एक बार मरीजों से डायरेक्ट पूछ लें कि डीएच में कैसे इंतजाम है। तो उस मामले में मैं कहना चाहूंगी कि सभी मरीजों ने अपना संतोषजनक ही उनका एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पूछने पे ये भी बताया है कि रजाइयाँ, कंबल साफ सुथरे हैं, टॉयलेट्स जो रिसेंटली रेनोवेट हुए हैं वो अच्छे चल रहे हैं, हीटर भी जब भी आवश्यकता है तो मिल जा रही है। तो एक तो मुख्यतः ये देखने आई थी मैं। ठंड की ऋतु में मरीजों को ओपीडी में जो इश्यूज आते हैं, जैसे डीडीसी के बाहर खड़े रहना है, शेड नहीं है, वो चीजें भी देखी। तो वहाँ कुछ जगह कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखा, उसको हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जो हमारा 100 बेडेड वार्ड, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट घोषणा की क्रियान्विति हो रही है, उसको चेक किया है। तो वो थोड़ी धीमी गति पे है। एक्सिन आरएसआरटीसी को उसके लिए निर्देशित किया है कि वो जल्द से जल्द इसको बनाए, जिससे जो हमारा पूरा हॉस्पिटल का समग्र डेवलपमेंट है वो जल्दी हो जाए। अभी इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर, ये सारा भी मैं चेक करूंगी। राज्य सरकार की मंशा अनुसार बस यही है कि सभी मरीज जो डीएच में आए उनको एक अच्छे वातावरण में एक संतोषजनक लेवल ऑफ सर्विस प्रदान हो। और ठंड को खासकर ध्यान रखते हुए पीएमओ साहब को यही एडवाइस किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक गर्म कैसे माहौल रख सकते हैं और एक अच्छे से उनको कैसे सुविधा दे सकते हैं, इस पे काम करें। सिलीसेड क्षेत्र में गुरुवार सुबह बड़ा प्रशासनिक अभियान चलाया गया। यूआईटी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सिलीसेड बांध के पेटे पर बने फेमस देसी ठाठ होटल को अवैध निर्माण मानते हुए सील कर दिया। टीम ने होटल के गेट के पास बने गार्ड रूम को भी तोड़ दिया। प्रशासन के अनुसार होटल बिना भू रूपांतरण और बिना निर्माण स्वीकृति के संचालित किया जा रहा था। देसी ठाठ के बाद मेधावन, द जंगल लेप, नमनबाग और फतेहगढ़ फार्म होटल रिसोर्ट को भी सील किया गया। यूआईटी का कहना है कि इन सभी निर्माणों का हिस्सा बांध के बहाव और भराव क्षेत्र में आता है, जहां व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। अधिकारियों ने साफ किया कि ये सील तोड़कर होटल दोबारा संचालित किए गए तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल और जेसीबी भी मौके पर मौजूद रही। जी सर, आज ये कार्रवाई की जा रही सिलीसेड क्षेत्र में। देखिए, सिलीसेड क्षेत्र में नगर विकास न्यास की अनुमति के बिना संपरिवर्तन करवाए हुए कुछ होटल, रिसोर्ट आदि चलने की जानकारी मिली थी। इसके लिए हमने इनके संचालकों को पूर्व में अनेक बार नोटिस भी जारी किए थे और नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब न मिल पाने पर और बिना न्यास की अनुमति के ये संचालित किए जा रहे थे। इसी क्रम में जो है आज ये इनको रिसोर्ट्स को सील करने की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, उपखंड अधिकारी, नगर विकास न्यास की पूरी टीम, पुलिस और उपखंड अधिकारी महोदय सभी का पूर्ण सहयोग रहा। सर, कितने होटल सीज किए गए? आज जो है लगभग 10 होटल और रिसोर्ट सील किए गए। नगर विकास न्यास से बिना संपरिवर्तन की बिना अनुमति लिए संवर्धन करवाए, कन्वर्जन नहीं करवाया। इस लैंड का एग्रीकल्चर लैंड ही है और इसका कन्वर्जन नहीं करवाया और बिना अनुमति के यहाँ चल रहे हैं। तो उनको हमने सबसे पहले नोटिस दिए हैं
15-20 दिन पहले, तो सेकंड नोटिस इशू किया, उसके बाद में हाजिर किया। हाँ, क्या सील के बाद किस तरह की आगे कार्रवाई रहेगी? सील के बाद में ये न्यास की जो कार्यवाही है उसके बाद में अगले स्तर पे अपील करें या फिर अपने दस्तावेज पेश करें कन्वर्जन के। बिल्कुल, अभी 7 होटल और सीज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर दलितों और गरीबों के प्रति जवाबदेही न निभाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार दलित समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। प्रशासन और पुलिस तंत्र की पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रहा है। जूली गुरुवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर माचड़ी गांव से आए पीड़ित दलित ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि माचड़ी गांव में दलित समाज के सार्वजनिक कुएं पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर आरोप है कि कब्जा रोकने के बजाय उन्होंने मिलीभगत करके इसमें सहयोग दिया। ग्रामीणों ने शिकायत जिला कलेक्टर को दी, जिस पर कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है। इधर एक एप्लीकेशन पे आपके साइन पाए गए, किस तरीके की क्या एप्लीकेशन थी? सर मेरे कोई साइन नहीं है, वो मैं सादा भी साइन करता हूँ, इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन फिर हिंदी में साइन करके दे रहे थे, लेकिन खुद ने लिखा वो साइन, पता नहीं कैसे लिखा, किसी लिखा हो, आपने करा हो वो साइन। तो इस चीज का तुमको कैसे पता लगा कि ये मेरे साइन नहीं है? सर मेरे को तो ये कस्टमर गए थे रात घर पे। कौन कस्टमर? हमारे गांव के ही, मतलब ये कह रहे हैं कोई तेने साइन करे थे वहाँ, भूषण मैंने साइन नहीं करे कहीं पे भी, मैंने कोई साइन नहीं करा आज तक कहीं पे भी। फिर कह रहे बोलो नहीं साइन तो तेरे बोलो। अब सुबह इकट्ठे हुए जब मैंने बताया मेरे कोई साइन नहीं है बोले। क्या नाम है अपना? रोहतास नाम मेरा। और मैं भी जहाँ भी साइन करता हूँ, मैं इंग्लिश में साइन करता हूँ, हिंदी में साइन कभी नहीं करता हूँ। इनके अनुसार आप जो बता रहे फोन पे बात किए, मामला क्या है? आगे करो। देखिए, आज माचड़ी गांव से ये सभी दलित समाज के लोग हैं जो आज सुबह मेरे पास आए थे, और उसके बाद अभी मैंने कलेक्टर साहब से बात करके अभी ये सब उनसे मिले हैं, अपनी बात उनको रखी है। मैं समझता हूँ वो कोई मेरे स्वयं के भी द्वारा देखी हुई है। मैं जब भी गांव में महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जाता हूँ तो वहाँ ही सब लोग बैठे रहते हैं, वही मेरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और इनके बुजुर्गों के द्वारा ये इस कुएं का निर्माण किया गया था, पर इस प्रकार से उस पर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा करना और प्रशासन के लोगों के द्वारा मिलीभगत करना, चाहे उसमें थाने का स्टाफ हो, चाहे उसमें पटवारी का रोल हो या अन्य किसी व्यक्तियों का इसके अंदर रोल हो, वो गलत है। इन सब के लिए मैंने अभी हमारी कलेक्टर साहिबा से कहा है कि इसकी पूरी जांच कराए, और इसमें जिन लोगों ने मिलीभगत की है उन पे मुकदमा दर्ज हो, उन पे कार्रवाई हो, वो सस्पेंड हो, और तुरंत जो है इनका कब्जा वो बहाल कराया जाए। कलेक्टर साहब ने आज ही पूरी जांच कराने का मुझे आश्वासन दिया है, और मैं समझता हूं ये कब्जा आज यहां से हटेगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार जब से आई है, ये दलितों के प्रति जवाबदेह नहीं है। गरीब लोगों का रोजाना अपमान होता है। कल ही पर्वतसर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं है। और लगातार जो है राजस्थान के अंदर, चाहे बाबा साहब की मूर्ति की बात हो, चाहे दलितों पर अत्याचार की बात हो, उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। सरकार सिर्फ दिखावे की बात करती है कि कानून व्यवस्था इन लोगों ने मजबूत की है, लेकिन कानून व्यवस्था के हालात ये हैं कि ये लोग, कोई 100 लोग, अभी भी 100 के आसपास लोग हैं, 100 लोग कल थाने गए। थाने जाने के बाद में 100 लोगों की एवज में एक कांस्टेबल तक वहां पे इनकी बात पूछने के लिए नहीं आया। 112 पे फोन किया, वो भी नहीं आए। तो मजबूरन जो है इन लोगों को आज यहाँ आना पड़ा है। यानी नियमानुसार कोई काम हो जाए तो गरीब बेचारे क्यों अपना काम छोड़ के आते? आज मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। एक एक दिन इनके लिए कितना भारी पड़ता है मैं समझता हूँ। इनको परिवार चलाना है, काम छोड़ के आए हैं, किराया भाड़ा लगा के आए हैं। तो इन गरीबों के लिए कोई इस सरकार के दिल में दया ही नहीं है। तो जो प्रशासन है ये सो रहा है। इस प्रकार का जो अत्याचार है वो बर्दाश्त से बाहर है। प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करेगा तो आने वाले समय में हम कॉल करेंगे, और बड़ा प्रदर्शन भी अगर करना पड़ा तो वो फिर करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। एक रहने इलाके का भी ऐसे ही मामला है, रात 12 बजे
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी एवं बाबा मोहनराम किसान राजकीय महाविद्यालय भिवाड़ी में MSME के तत्वावधान में वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विषय पर एक कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में MSME से राकेश सिद्धांत शर्मा, रजनीश उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ द्वारा B.Ed कॉलेज थाना राजाजी में अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भारत विकास परिषद जिला समन्वयक राजेश शर्मा के संयोजन में किया गया। इस अवसर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाज एवं राष्ट्रीय हित में नहीं है विषय पर इस प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें 4 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा कोमल मीणा प्रथम रही और विपक्ष में साक्षी मीणा प्रथम रही। आशु भाषण में कोमल मीणा प्रथम रही। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ द्वारा अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन थाना राजाजी B.Ed कॉलेज में किया गया, जिसमें राजकीय महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं राव B.Ed कॉलेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें विषय था कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाज एवं राष्ट्रीय हित में नहीं है।
इसमें पक्ष में कोमल मीणा प्रथम रही, जो कि राजकीय कन्या विद्यालय की छात्रा थी, और विपक्ष में साक्षी मीणा भी राजकीय कन्या विद्यालय की छात्रा रही। आशुभाषण कार्यक्रम का भी हमने आयोजन किया, इसमें भी कोमल मीणा राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रथम रही। इस प्रकार राजकीय कन्या महाविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसका उद्देश्य था कि युवाओं को हर क्षेत्र में आगे लाएं और वो अपनी प्रतिभाओं को निखारे। इस उद्देश्य से ही यह कार्यक्रम किया जाता रहा है। इस प्रकार भारत विकास परिषद ने कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें भारत विकास परिषद के सदस्य मौजूद थे। जिला समन्वयक श्री राजेश जी शर्मा के संयोजन में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें शिवचरण जी शर्मा, नरेंद्र जी शर्मा, दिनेश जी सेन और रघुनंदन जी शर्मा भी उपस्थित थे। इस प्रकार यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। गोविंदगढ़ कस्बे में महेंद्र गिरी आश्रम पार्वती बगीची वनखंडी महादेव पर 25 अक्टूबर से श्री शिव महापुराण संगीतमय कथा का समापन होने पर आज प्रातः हवन यज्ञ व प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कृष्णानंद खेड़ापति ने बताया कि 25 अक्टूबर से श्री शिव महापुराण संगीत में कथा प्रारंभ हुई थी, जो कि सुरेश गिरी जी महाराज, श्री 108 गुरु महंत शंकर गिरी जी महाराज, श्री पंत दशनाम जूना अखाड़ा काशी के सानिध्य में कथावाचक पंडित गिरधारी जी महाराज, अध्यक्ष हरिहर प्रचार समिति वृंदावन के श्रवण कराई गई। त्रयोदशी बुधवार दिनांक 3 दिसंबर को कथा का विश्राम हुआ और आज प्रातः हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। निवाणवन फाउंडेशन की ओर से अद्वैत गार्डन ग्राम हाजीपुर डढ़ीकर में आज 8 दिवसीय आर्ट मेला का चौथा दिन रहा। निर्वाण फाउंडेशन के अध्यक्ष निर्वाण बोधिसत्व ने बताया कि गुरुवार के सत्र में 4 स्कूल के बच्चों को क्ले में गौतम बुद्ध और विविध प्रकार की पेंटिंग कराई गई, जिसमें दूर दराज से आए आर्टिस्ट ने भाग लिया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।